नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बीकेटीसी पर सवाल, अनियमितताओं पर बवाल की। उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति यानी बीकेटीसी को लेकर कोई न कोई विवाद बना रहता है। बीते दिनों केदारनाथ में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दौरे के दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पर केदार सभा ने मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। मुकेश अंबानी की यात्रा के अगले ही दिन उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने भी हेमंत त्रिवेदी के खिलाफ झंडा बुलंद कर उनके पद से हटाने की मांग कर दी। तो वहीं अब एक और विवाद के चलते बीजेपी के ही दो बड़े नेताओं के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। ये दोनों ही नेता बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़े हैं और इनमें से एक पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय हैं, तो वहीं दूसरे नेता वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हैं। दोनों नेताओं के बीच तकरार बद्री केदार मंदिर समिति में कांग्रेस के पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश कोदयाल के लगाए गए आरोपों के बाद हो गई। कांग्रेस नेता गणेश कोदयाल ने बद्री केदार मंदिर समिति में बीजेपी के पिछले कार्यकाल से लेकर चली आ रही अनियमितताओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता गणेश कोदयाल ने मंदिर समिति में अजेंद्र अजय के कार्यकाल के दौरान कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए, जिसमें से एक मुद्दा अजेंद्र अजय के कार्यकाल के दौरान उनके भाई की नियुक्ति और वेतन वृद्धि से भी जुड़ा है। इससे लेकर जब वर्तमान बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इसी पर जांच कराएंगे और यही बात अजेंद्र अजय को नागवार गुजरी। इसके बाद उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को उनके तमाम कार्य याद दिला दिए। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान होंगे हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोदयाल ने मुद्दा उठाया था कि बतौर मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते अजेंद्र अजय ने कई अनियमितताएं की हैं, जिसमें उन्होंने अपने भाई को लाभ पहुंचाने का काम भी किया। इस पर जब मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस पर जाँच कराएंगे। इसी बात से नाराज हुए पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार की खुद ही पोल खोल दी। अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को बताया कि वो कौन कौन से कार्य मंदिर समिति के अधूरे छोड़कर गए थे, उन पर वर्तमान अध्यक्ष ने क्या कुछ एक्शन लिया। मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की कार्य प्रणाली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उनके भाई की वेतन वृद्धि की जांच को लेकर जो बयान दिया गया है वो केवल बयानबाजी तक सीमित न रहे, जल्द ही इसकी जांच कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने हेमंत द्विवेदी को यह भी याद दिलाया कि साल 2010-11 से लगातार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे बीडी सिंह के कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। अजेंद्र अजय ने कहा कि उनके कार्यकाल में बीडी सिंह को हटाया गया था, लेकिन बीडी सिंह आज भी मंदिर समिति के साथ चिपके हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को याद दिलाया कि केदारनाथ में एक QR कोड का प्रकरण बहुत तेजी से उठा था, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। उस पर उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष को संज्ञान लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में चमोली पुलिस ने इस मामले पर बहुत तेजी दिखाई थी। अब वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के कार्यकाल में इस मामले में पुलिस ढीली क्यों पड़ गई है, इस पर भी हेमंत द्विवेदी को जवाब देना चाहिए। वहीं इसके अलावा वर्तमान में मंदिर समिति में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल की नियुक्ति पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति के CEO विजय थपलियाल मंदिर समिति की सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की काबिलियत नहीं रखते हैं। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में पहली बार सेवा नियमावली तैयार की गई। इस सेवा नियमावली के अनुसार मंदिर समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए। अभी जो अधिकारी तैनात हैं वह क्लास 1 तो छोड़िए, क्लास 2 की भी काबिलियत नहीं रखता है। अजेंद्र अजय ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष को इन तमाम मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपके माध्यम से और सोशल मीडिया में जैसा कि आपने कहा है कि गणेश कोदयाल जी ने ये आरोप लगाया है, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर हम अगर इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा कृत्य जो है कि विभाग के अंदर हुआ है और उन्होंने ऐसा अपने भाई के साथ में किया, तो उसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर उस पर जांच करने के बाद भी मैं इसके बाद में कुछ बता पाऊंगा कि इसमें क्या। अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ वे जाके उन्होंने कुछ ऐसा नियम विरुद्ध कार्य किया है तो
तो निश्चित ही उस पर जो है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात न सीमित रहे, वो इस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाएं और जांच कमेटी बिठा करके तुरंत उस पर जांच कराएं। आपको बता दें कि बीते दिनों केदारनाथ धाम में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दर्शन के दौरान परंपरा उल्लंघन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। केदार सभा और चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पर मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया था। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए केदार सभा ने उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी थी। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी और वरिष्ठ सदस्य संतोष त्रिवेदी का कहना था कि समिति अध्यक्ष बनने के बाद से द्विवेदी का व्यवहार ठीक नहीं रहा है। उन्होंने कई बार पारंपरिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किया। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से धन वसूला जा रहा है। आम श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी हो रही है और सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वागत में मुख्य पुजारी और पंडा पुरोहितों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार में बीकेटीसी हमेशा से ही विवादों में रही। कभी सोना चोरी, कभी क्यूआर के माध्यम से धन वसूली का मामला हो या वहां पर अवैध नियुक्ति का, सब पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। में जिस तरीके की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, लगातार उसको लेकर के तीर्थ पुरोहित भी आवाज उठा रहे हैं, जनता भी आवाज उठा रही है और अब तो बीकेटीसी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनमें जो नूरा कुश्ती चल रही है उससे उत्तराखंड की जड़ घसाई हो रही है। क्योंकि कोटि कोटि श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, यात्रियों की सुख सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का, बीकेटीसी में प्रबंधन का सारी जिम्मेदारी बीकेटीसी की है। और अगर बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष आपसी नूरा कुश्ती में उलझे रहेंगे तो इसका जो है उत्तराखंड की छवि पे गलत असर पड़ेगा। देखो, बीकेटीसी का जो अध्यक्ष पद है ये छोटा पद नहीं है। यहाँ पूरे वर्ल्ड से यात्री आते हैं और इस पे जो ये राड़ चल रही है वर्तमान अध्यक्ष और पुराने अध्यक्ष के बीच में, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका संदेश पूरे वर्ल्ड में खराब जाता है। सबसे पहले बीकेटीसी के जो अध्यक्ष पद हैं, यहाँ जो घपले हुए उनकी जांच की जरूरत है। सोना पीतल में जा रहा है, यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं उनके प्रति इनका जो है अच्छा रवैया नहीं है। और अनेक प्रकार के अकाउंट है, वार कोड से जो पैसा आ रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूर्व अध्यक्ष में या वर्तमान अध्यक्ष में नहीं बन रही है। दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों ने अपना कार्यकाल सही किया है। दूसरे जो अभी वर्तमान आए उनका भी कार्यकाल अच्छा होगा, जो पिछले हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहे उनका भी कार्यकाल अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाने का काम हो रहा है, तथ्य कुछ है नहीं कांग्रेस के पास, सबूत कुछ है नहीं कांग्रेस के पास, लेकिन सिर्फ आरोप लगाना है। क्योंकि उनको राजनीति धर्म पर करनी है, उनको राजनीति केदारनाथ बाबा के नाम पर करनी है, उनको बद्रीनाथ पर करनी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास आज के टाइम में कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिनको वो जनता के बीच में ले जाए। इसलिए अनगढ़ बयानबाजी करके या गलत आरोप लगा करके वो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति पर लगातार उठ रहे सवाल, धामों की परंपरा को लेकर विवाद हो या बीजेपी के ही दो बड़े नेताओं की जुबानी जंग, सरकार व बीजेपी संगठन क्या कदम उठाता है ये देखना होगा। ये विवाद आगे यूं ही चलता रहेगा या इस पर लगाम लग पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी से आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं,
और हमारे साथ में रत्नमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आगे चर्चा में और मेहमान भी जुड़ेंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। आशीष जी, कांग्रेस और बीजेपी में बीकेटीसी को लेकर एक नया संग्राम छिड़ गया है, क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी का मुख्य विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर जो आरोप लगा रहा है वो क्यों लगा रहा है? अनियमितताओं को लेकर बड़ा बवाल छिड़ा है। देखिए, गणेश गोदियाल जी ने, क्योंकि वो पूर्व में बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे हैं और गणेश गोदियाल जी का अनुभव रहा है इसमें काम करने का। उसके बाद जो भाजपा के अजेंद्र अजय और वर्तमान में द्विवेदी जी रहे, तो द्विवेदी जी और अजेंद्र अजय जी के बीच में जो विवाद है वो विवाद दो कारणों को लेकर है। नंबर एक, भ्रष्टाचार के कारणों को लेकर। जब केदारनाथ मंदिर समिति में सोने की चोरी का आरोप लगाया, 230 किलो सोना गायब मिला, तब ये अजेंद्र अजय जी अध्यक्ष थे। और जब हेमंत द्विवेदी जी को यहाँ पर लाया गया है, तो सत्ता की ऐसी कौन सी बंदरबाट है जिसके चक्कर में आज ये लोग जो बीजेपी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ये आपस में उस लड़ाई को सार्वजनिक करने का काम कर रहे हैं और इसकी जांच भी नहीं हो रही। सबसे बड़ा गंभीर विषय दो चीजों पर है। नंबर एक, इसकी धार्मिक महत्व को लेकर। बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, जो बद्री केदार मंदिर है, ये किस प्रकार से एक अच्छा मतलब इनका प्रबंधन का काम होना चाहिए, यहाँ पर जो यात्रियों की व्यवस्थाओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर जो कार्य होना चाहिए, अगर वो कार्य नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस पर ध्यान न देकर जिस तरह से भ्रष्टाचार पर और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में जिस तरीके से ये उत्तराखंड के धार्मिक स्थल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक QR कोड लगाया गया था, जिसमें बाद में बीकेटीसी ने कहा कि नहीं, हमने नहीं लगाया है। तब भी यही महानुभाव वहां बैठे थे। उसके बाद इसी की एक ब्रांच दिल्ली में खोले जाने की बात थी, तब भी यही महाराज वहां बैठे थे, अजेंद्र अजय जी। तो ये जो मंदिरों को लूटने की जो इनकी मंशा है, क्योंकि धर्म से इनका कोई लेना देना दूर दूर तक है नहीं। ये धर्म की पार्टी है, धर्म के नाम पर चलने वाले लोग हैं और धर्म को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर कोई जो भ्रष्टाचार का जो दायरा है, अब उस दायरे में मंदिर और धर्म भी अगर आ गए हैं, तो वास्तव में बहुत अधिक शर्मनाक स्थिति है। और उत्तराखंड के लिए इसलिए कि पूरी दुनिया के लोग जब उत्तराखंड में आते हैं तो बड़े श्रद्धा और बड़े नमन के भाव से आते हैं और कम से कम बद्रीनाथ केदारनाथ के संबंध में इस प्रकार की कोई चीज अपेक्षित नहीं करते। लेकिन यदि भाजपा ऐसा कर रही है तो ये भाजपा का चरित्र है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए निश्चित रूप से चिंता करने का विषय भी है और शर्म का विषय भी है। ठीक है, चलिए लौटते हैं। डोभाल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। डोभाल जी, आखिर क्यों भाजपा के ऊपर ये आरोप लग रहा है? अनियमितताओं को लेकर बड़ा बवाल है, लेकिन बड़ी बात है कि जांच से इतनी आपत्ति क्यों? जांच की बात होते ही विवाद शुरू हो गया। देखिए, ये विवाद भी किसी में नहीं हुआ, तो भाजपा में ही हुआ। दो अध्यक्ष उलझ गए। और जो गणेश गोदियाल जी ने एक सवाल उठाया, उस सवाल पर ये दोनों जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो एक पूर्व अध्यक्ष हैं, एक वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो आपस में ही उलझ गए हैं। तो इससे आप हिसाब लगाए। मैं थोड़ा इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी संस्था को ऐसा छोड़ना नहीं चाहती है कि जिसमें डिवीजन ना हो, जिसमें विवाद ना हो। वो हर जगह विवाद खड़ा करना चाह रही, चाहे वो मठ हो, मंदिर हो, आश्रम हो, अखाड़ा हो, कोई छोटी मोटी जगह भी हो, वो दोनों बांट के लोगों को विभाजित करके ये यूनिटी के खिलाफ है। और ये मैं इसमें उदाहरण दे सकता हूँ कि इसे हाईकोर्ट के आदेश से हमारे यहाँ चंडी मंदिर का विकेट इसको सौंपा गया बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को। ये द्विवेदी साहब वहां भी देख रहे हैं, तो वहां भी कल पंडों ने इस्तीफे वगैरह दिए। वहां पर इनकी जो दखलंदाजी हो रही है, वो जो ये यहाँ हमारे कई अखाड़े हैं, कई सब में विभाजन है। दीवारें खड़ी कर दी इन्होंने, जो ये एक रहते थे, ये एकता के दुश्मन है। दूसरा, ये सबसे बड़ा बात यह है कि ये भ्रष्टाचार के मामले हैं सारे। अब जैसे ये QR कोड अब तक आप क्यों नहीं बता रहे हैं उसको? किसने QR कोड लगाया? किसने आपको ये क्यों वो था जिसने ये कहा कि ये सोना पीतल है या तांबा में बदल गया? ये सारी चीजें ये सब चीजों को इस तरह से गडमड कर देते हैं कि, और ये पंडा पुरोहित उनको एक तरफ करके, जिनका काम है वो आपको वहाँ प्रबंधन करना है, व्यवस्था करना है, जो वहाँ के जो लोग हैं पंडा पुरोहित है, उनकी सलाह से
लेकिन उनको किनारा, किसको पूजा करनी है, किसको नहीं आने हैं, किसको इस दरवाजे से आना है, किसको उस दरवाजे से आना है, तो उसके दरवाजों के भी अलग अलग आपने पैसे तय कर दिए हैं कि वो जो खिड़की से आएगा उसको इतना देना पड़ेगा, जो सीधे दरवाजे से आएगा उसको इतना। ये पूरा इन्होंने कहते हैं परंपरा के, उसकी बात करते हैं, पूरे तरीके से रूट खसोट का एक अड्डा ये धार्मिक स्थलों को इन्होंने बना दिया। और जिसका झगड़ा ये बाहर से नहीं, दूसरा कोई नहीं कर रहा, ये आपस में ही लड़ रहे हैं आप उसके बंटवारे को लेके। अब आप कह रहे हैं कि आपने भाई की नियुक्ति कर दी, तो वो कह रहे हैं कि कर दी, मना तो नहीं किया उन्होंने, कि इसका मतलब वो की गई है। तो तब ये सरकार भी देखती रही, और वो अब इन्होंने जो अंबानी साहब आए हैं, तो भाई आप वो कह रहे हैं पंडित पुरोहित, वो सही कह रहे हैं कि भाई आशीर्वाद देने का काम हमारा है, उस बीकेटीसी अध्यक्ष का काम तो नहीं है, पूजा कराने का काम पंडों का है। तो पंडों को पंडे कराते हैं, उनको दक्षिणा मिलती है, उनकी दक्षिणा भी तुम खा रहे हो, अब उनको प्रसाद भी देने दे रहे हो। तो ये हकों की भी लड़ाई है, उनके हक मारे जा रहे हैं। और आपने एक जो प्रसिद्ध देश में, दुनिया में जो 4 धाम है हमारे, जो धरोहर है हमारी ऐतिहासिक, उसको भी आप विवाद का विषय बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा? अब जो लोगों में जो श्रद्धा है, जो जिस भाव से वो आ रहे हैं, वो श्रद्धा में कमजोरी आती है। आप उसको पार्टी एक शाखा बना दिया आपने उसको। एक जो संस्था थी जो 4 धाम के उसके विस्तार के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए कोई और काम करना, वो साफ आपने बंद कर दिया। आपने एक भाजपा की एक शाखा की तरह, आरएसएस की एक शाखा की तरह से उसका संचालन कर रहे हैं, और जिनका वो काम है उनको आप किनारे कर रहे हैं। तो यही तो बात वो कह रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से इसके, इनको नहीं जांच करानी चाहिए, सरकार को जांच करानी चाहिए निष्पक्ष रूप से। अगर वहां पर उस डकैती कोई डाली जा रही है उसके धन पे, तो उनको कटघरे में खड़ा चलिए, किया मथुरा जाना। दत्त जोशी जी हमारे साथ में अभी जुड़ चुके डोभाल जी, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से बहुत स्वागत सर आपका। जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे? पुरानी परंपराओं का उल्लंघन भला कौन कर रहा है? और एक नियुक्ति को लेकर जांच होने की बात उठती है, उसके बाद जांच होते ही बवाल शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों भला? देखिए गरिमा जी, कुछ चीजें हैं, जैसे अभी मैं डोभाल जी को सुन रहा था, आदरणीय डोभाल जी को, विद्वान व्यक्ति हैं, कुछ चीजें हैं वो उनकी परंपराएं हैं, और सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। कोई गलतफहमी हुई है तो उसका भी समाधान निकाला जाएगा, बातचीत की जाएगी, और सबका सम्मान रखा जाएगा। किसी के हकों में डाका डालने की बात नहीं है। पंडा पुरोहितों का वहाँ पर निश्चित रूप से दखल है, और उनका दखल रहना भी चाहिए, क्योंकि उनके हकूक हैं, उनके पारंपरिक हकूक हैं, पुश्तैनी हकूक हैं, कोई आज की नई बात नहीं है ये। अगर कहीं कोई जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है, कहीं पर कोई गलतफहमी हुई है तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी निकलेगा, और उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है, मुख्यमंत्री जी ने बातचीत भी की है। आगे कोशिश होगी कि इस तरह की बातें न हो। और जहां तक आपने नियुक्ति की बात है, तो नियुक्ति कोई पूर्व अध्यक्ष जी ने नहीं की है, पहले से नियुक्ति है। कोई प्रमोशन का मामला है, अगर प्रमोशन हुआ है तो उसमें नियम कायदे कानून के अंतर्गत ही हुआ होगा, जो मंदिर समिति की कानून है उसके अंतर्गत ही वो नियुक्ति, वो प्रमोशन हुआ होगा। और माननीय नए अध्यक्ष जी ने जांच की बात की है, उसमें देखते हैं जांच के बाद क्या निर्णय निकलता है। और जांच हो जाए उसके बाद निर्णय निकलेगा, तो तब उसमें कुछ बात कही जा सकती है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार की और पार्टी की कोई मंशा पंडा पुरोहितों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। उनका पूरा सम्मान किया जाएगा और उनकी बातों का ध्यान रखा जाएगा, और जो उनके हकूक हैं निश्चित रूप से उनके हकूकों को यथावत रखा जाएगा। उसमें कोई डिस्टर्बेंस न सरकार करेगी न मंदिर समिति करेगी। चलिए, ठीक है। हमारे साथ में रविंद्र आनंद जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। रविंद्र आनंद जी, हकूकों का न्याय होगा, लेकिन क्या वाकई होगा? क्योंकि नियुक्ति की बात के साथ ही विवाद जुड़ गया।
जी, देखिए जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों से, मैं तो कहूँगा 4-5 वर्षों से जो पंडा पुरोहित हैं, वो अपने हक-हकूकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम्म। और गरिमा जी, मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा कि जो हमारे पंडा पुरोहित समाज है, हमारे बहुत ही सम्मानित बडोनी जी हमारे सामने हैं, जोशी जी हमारे सामने हैं, डोभाल जी हैं, आप भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अ, जब बर्फ पड़ती है और माइनस टेम्परेचर होता है, जो लोग वहाँ जोत बत्ती करने का कार्य करते हैं बद्रीनाथ में, केदारनाथ धाम में, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में, और जिन्होंने पिछले, मैं तो कहूँगा 400 वर्षों से सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए अ, हर संभव प्रयास किए। और तब तो देखिए, आज हमारे पास सब चीजें हैं, सब साधन हैं, तब तो हमारे पास साधन भी नहीं थे। और किस प्रकार से जो पंडा पुरोहित हैं, उन्होंने धर्म को जीवित रखने का जो कार्य किया है, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो पौराणिक मंदिर हैं, उनको, वो हमारी धरोहर है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने का जो कार्य इन्होंने किया है, मैं उनको नतमस्तक करते हुए ये कहना चाहता हूं कि उनके उनके लिए क्यों कार का मन संकुचित हो जाता है, उनके लिए क्यों सरकार जब देने की बात आती है तो अपने मन को छोटा कर लेती है। देखिए, पंडा पुरोहित और पंडा समाज या हमारे जो ब्राह्मण समाज है, निश्चित तौर पर देखिए ये देवभूमि है। और देवभूमि में जिस प्रकार से इन लोगों ने पुरातन काल से, मैं तो कहूंगा पुरातन काल से, क्योंकि देवभूमि है, करते हैं तो पहले हम कहते हैं कि द्रोण नगरी, इसी प्रकार हम कोटद्वार की बात करते हैं, इसी प्रकार हम अन्य जो क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि ये सब पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए शहर हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है, देवों का वास है। तो जब सरकार इस बात को सुनती है तो समझती क्यों नहीं है? क्यों हमारे पंडा पुरोहितों के जो हक हुकूक हैं उन पर डाका डालने का कार्य किया जाता है? भाजपा के शासनकाल में ही जो पंडा पुरोहित कहूं, या मैं कहूं कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हैं, वो इस्तीफा देते हैं और मनमुटाव होते हैं। देखिए, आप सनातन की बात करते हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप राम का नाम लेते हैं, लेकिन आप उन लोगों को कुछ देना नहीं चाहते जिन लोगों ने इसकी रक्षा की है पीढ़ी दर पीढ़ी। देखिए, मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, यहाँ पे पंडा पुरोहित समाज जो लोग हैं, उनके हक हुकूकों की निश्चित तौर पे रक्षा की जानी चाहिए, निश्चित तौर पर उनको उनका मान सम्मान मिलना चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ब्राह्मण यदि खुश रहेगा तो वो प्रदेश भी खुशहाल होगा। तो मैं गरिमा जी यहाँ कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, बगैर राजनीति किए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा धार्मिक विषय है, और भाजपा को ये समझते हुए पंडा पुरोहितों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर। गरिमा जी, चलिए लौटेंगे और मेहमानों को भी अपनी चर्चा में हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे।
वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रविंद्र आनंद जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में और मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में मथुरा दत्त जोशी जी हैं। एक बार उनका फिर से रुख कर लेते हैं। हक हकूक के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो विपक्ष आवाज उठाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? जोशी जी, सवाल बहुत सारे हैं। कहीं कोई किसी के हक हकूक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, न किसी के हक हकूक को कोई डिस्टरबेंस किया जा रहा है। मैंने कहा खाली एक छोटी मोटी बातों में गलतफहमी कहीं पर कुछ हुई है तो निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। कहीं किसी को नहीं कहा, उस दिन की घटना है, उसके लिए निश्चित रूप से उसमें पार्टी ने भी संज्ञान लिया है, सरकार ने भी संज्ञान लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पंडा पुरोहितों का सम्मान करती है, उनके हक हकों की लड़ाई भी लड़ी है, उनके हक हकों के ऊपर कहीं पर भी कोई बात नहीं की जाएगी। कहीं कोई अगर ऐसी बात होगी भी तो निश्चित रूप से सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और पार्टी भी हस्तक्षेप करेगी। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए अध्यक्ष है मंदिर समिति के, हेमंत द्विवेदी जी। और पुराने जो अध्यक्ष है अजय अजेंद्र तो हमारे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, केदारनाथ क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। तो ऐसा कहीं नहीं, कोई मैंने कहा गलतफहमियां होती हैं, उसका समाधान भी होता है और सुधार भी होता है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, उन घटनाओं के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा कभी नहीं रही, न पार्टी की मंशा रही, और भारतीय जनता पार्टी ने तो हर हमेशा अपने पंडा पुरोहितों का सम्मान किया है, उनके हकों की लड़ाई लड़ी है। उनके हकों के लिए कहीं पर भी कोई बात सामने आई तो निश्चित रूप से आगे बढ़कर उनका समाधान करने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो गलतफहमी हुई है निश्चित रूप से उसका समाधान निकाला जाएगा और कोशिश होगी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष सहनी जी के साथ जाना चाहेंगे। भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन इस आश्वासन से क्या संतुष्टि मिलेगी विपक्ष को? क्या इस आश्वासन से मानेगा विपक्ष? देखिए, आश्वासन तो बात की बात है। अभी तो जोशी जी उस समस्या को नहीं समझ पाए जो समस्या मूल रूप से समस्या प्रशासनिक व्यवस्था जो बीकेटीसी के माध्यम से की जाती है। दोनों मंदिरों के प्रशासन के लिए एक समिति बनी हुई है। उस समिति की जो मंशा है वो साफ हो रही है। कहीं भाई को नियुक्ति दी जा रही है, कहीं भाई को नियुक्ति दी जा रही है, कहीं 230 किलो सोने का आज तक हिसाब नहीं आया। एक ही समझ में नहीं आता ये जांच कितनी हो रही है उत्तराखंड राज्य में, और वो जांच कर कौन रहा है। पहले ये तो पता ना कि ये हर बात पे कह देते हैं ना जोशी जी की जांच हो रही है, जांच हो रही है। जांच कर कौन रहा है? कौन सा अधिकारी जांच कर रहा है? जिस अधिकारी को पकड़ो वही भ्रष्ट निकल रहा है। ऐसे कौन से ईमानदार अधिकारी इनके पास रखे हुए जो जांच कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जहां अभी अगर आप सामान्य भ्रष्टाचार जो प्रशासनिक कार्यों में और बजट के मैनेजमेंट को लेकर होता है, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसकी तो जांच पूरी नहीं हो पाई। अभी जांच इनकी जो लूट का, संगठित लूट का और भ्रष्टाचार का दायरा मंदिरों तक पहुंच चुका है। पेपर लीक तो आप देख ही चुके हैं। तो वास्तव में स्थिति ये है कि जब जांच के नाम पर एक बात घोषणा की जाती है, और मैं तो कहूंगा जोशी जी से, जब आप आज सुबह मुख्यमंत्री जी से बात करके आए और निकले यहाँ से, तो मुख्यमंत्री जी ने लास्ट में को एक संदेश दिया होगा कि चाहे कुछ भी हो, यानी बादशाह का हुक्म है कि मेरी इमेज ना खराब हो। तो जोशी जी की पूरी ताकत इस बात पे है कि सरकार की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। बाकी चाहे वर्तमान और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष सड़क पर बैठकर एक दूसरे को नोच कर खा जाए, चाहे एक दूसरे के बजट को नोच कर खाने की मतलब बजट नोच कर खाने की छूट ना दे या छूट मिल बांट कर खाने, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राथमिक और अंतिम उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का है कि बादशाह का हुक्म है कि इमेज ना खराब हो। ये केवल इमेज बचाने के लिए 1800 करोड़ रुपए फूंक कर बैठे हैं, और आज जब इनसे सवाल जवाब होता है तो उसके नाम पर केवल एक जांच। वो जांच कर कौन रहा है ये बता दीजिए। मैं तो अभी जोशी जी ने कहा ना कि जांच कराई जा रही है, मैं तो माननीय जोशी जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि उस अधिकारी का नाम बता दीजिए कहाँ पर है, उसका फोन नंबर दे दीजिए। हम भी उन महोदय का हाथ जोड़कर कहते हैं कि उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन, धार्मिक स्वरूप को बचाने के लिए जरा जांच जल्दी पूरी कर दीजिए। हम भी उनके यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे। गरिमा जी जी, मेरे छोटे भाई आशीष ने 2-3 बातें जो उठाई हैं मैं उसमें बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मंदिर समिति 2 मंदिरों का प्रबंधन ही नहीं देखती है,
पूरे गढ़वाल मंडल में या उत्तराखंड में 52 ऐसे मंदिर हैं जिसको मंदिर समिति देखभाल करती है। ये मंदिर समिति आज की बनी हुई है, 1939 की बनी है, 1939 की बनी हुई है। इसके लिए एक अलग तो अब शुरू हुई है ना सर। ठीक है, और अब भाई, एक एक करके एक आशीष मिनट जी, का एक मौका एक तो अब करके मिला है ना आपको। आशीष मैं जी। उसमें भी आ रहा हूँ। लूट आपके लिए लूट हो सकती है, हाँ बोलिए। हमारे लिए वो मंदिर हैं, आस्था कमाई के का जरिया केंद्र है। हैं, आस्था के केंद्र हैं हमारे नहीं, वो आपके लिए कमाई का जरिया है धरोहर जोशी जी। है। आप भारतीय लेकिन- जनता पार्टी की तरफ आशीष से जी, खेल रहे हैं। आशीष जी आप अभी और कांग्रेस जोशी की जी, तरफ- प्लीज देखिए, आप लोग एक एक करके बोलेंगे ना तो आपकी आवाज आएगी। आशीष जी, आप बार बार टिप्पणी मत कीजिए। आप बोल रहे थे वो नहीं बोले, अब बोल रहे हैं, अब आप शांत रहिए, उसके बाद काउंटर करेगा। जोशी जी आप बोलिए। इसमें सोना चोरी की बात अभी सामने आई थी, उसमें भी कमिश्नर साहब की जांच हुई है। कहीं कोई ऐसा कहीं पर भी बिंदु किसी न चोरी का है, न कोई बंगलिंग का है, न कोई हेरा फेरी का है, न कोई धोखाधड़ी का मामला है। और अभी जो नियुक्ति वाली बात ये कर रहे हैं, उसमें भी सीईओ जांच कर रहे हैं। जो वहाँ के मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं थपलियाल जी, वो उसमें जांच कर रहे हैं। प्रमोशन वाली बात जो आई कि भाई इलीगल प्रमोशन दे दिया, तो उसमें भी जांच कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस आरोप लगा के, मैंने कहा हिट एंड रन की पॉलिसी में चलती है। इन्होंने आरोप लगाना, उसके बाद भाग जाना है। मैं कह रहा हूँ अगर आप पे कोई प्रूफ है तो आप लाओ ना कि इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, कल हम सजा दिलवाएंगे, कल हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। कल क्यों, आज ही करा देंगे। आप बताइए ना, ये है, प्रूफ दीजिए उसका। आपने बोल दिया और वो क्या हो जाएगा कि आप उसे सजा दे दें? मुकदमा भी चलता है तो समय लगता है। ठीक है। कोर्ट में जज साहब सुनते हैं, वकील जिरह करते हैं, उसके बाद उसमें फैसला आता है, फैसले के बाद भी फिर अपील की बात आती है, कई चरणों पर अंतिम ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट। यह वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, डोभाल जी का रुख करेंगे। डोभाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। डोभाल जी, अभी आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुना, उनकी ओर से आश्वासन दिया जा रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, अभी तो फिलहाल जांच को ही देखना होगा। क्या कहेंगे सर? ठीक है आशीष जी, अब डोभाल जी को सुन लेते हैं। हाँ देखिए, मैं शुरू में दे रहा था, पहले तो मैं के न्यूज चैनल के जुड़े हुए सभी लोगों को और जो हमारे होस्ट हैं उनको और जो पूरे प्रदेश के लोगों को जो हमारे पंच त्योहार हैं उनकी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि उनके जीवन में मंगल आए। ये मुख्य जो बात है, पहले शुरू में कहना था, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए, लेकिन किया, उसको गलती सुधार की है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जोशी जी, मुझे लगा कि उन्होंने जो कह सकते थे वो उतना उन्होंने कहा है और उन्होंने ये वो उस राजनीति फ्रेम में नहीं लिया जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य प्रवक्ता जब हम लोग बैठते हैं तो वो जो करते हैं वो काम उन्होंने नहीं किया है और उस सरलता के साथ उन्होंने इसको कहा है और उनकी बात से लगा कि वो मान भी रहे हैं कि कुछ गलतियां जो हुई हैं उनको सुलटा लिया जाएगा। और ये चीजें इसीलिए होती हैं, मैं हमारा जो दर्द है वो कुछ भी है कि आप सोच नहीं सकते कि पंडा पुरोहितों के बिना उस धाम की वो केदार सभा की वो जो लोग वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो उसकी जानकारी नहीं है, वो ही जब कह रहे हैं कि आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और ये जो बीकेटीसी का जो अध्यक्ष होता है वो सरकार का नुमाइंदा होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है और वो जो जिसकी सरकार होती है उसका होता है, कांग्रेस का होता था उनका आदमी होता है। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी के वो लेकिन मंदिर के संचालन में ऐसा नहीं हुआ। खाली ये अकेला मामला नहीं है, अजेंद्र ये दोनों अध्यक्ष जो लड़ाई ये नहीं है, वो ये भी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये जो वहां पर सीईओ की जो नियुक्ति है थपलियाल, ये पहले हमारे आईएएस वगैरह सीनियर जो होता था वो उसको बनाया जाता था सीईओ चारधाम उस समिति का। अब इन्होंने वो नियम बदल के और एक वो आदमी वो कह रहे हैं कि क्लास 2 के लायक भी आदमी नहीं है जो इन्होंने बनाया है, क्या ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मंदिर समिति खेल रहे हैं इनके अंदर का ज्यादा विवाद है ना कि, और इस विवाद में आप वहां के जो मूल लोग हैं
जो अपना सब कुछ उसको समर्पित किए हुए हैं, बर्फ भी, बरसात भी, दुख भी, सुख भी, उस धाम के लिए। बाकी लोग तो अपने आते हैं, चले जाते हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। उनको बाईपास करके आप वो मंदिर को, उसका जो स्थान है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो पंडा पुरोहितों के बिना कहीं संभव है? हो ही नहीं सकता वो। लेकिन आप उन्हीं उसी जगह पर उनको नहीं पूछ रहे हैं। ये इसका संदेश जो जाना है देश में, वो चार धामों के लिए, वो ठीक नहीं है। मुझे उसका है कि हमें उसकी प्रतिष्ठा जो है चार धामों के, उसको बनाए रखा जाना चाहिए। हो सकता है कि उसमें समिति में झगड़े हों तो उसमें तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। राजनीतिक झगड़ा है दोनों लोगों में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बैठा के उनका सॉर्ट आउट करना चाहिए कि भाई आप चार धाम में क्यों उसको सारा वो कर रहे हैं। अब ठीक है, बहुत सारे चीजें हुई हैं, सोना पीतल हो गया है, तांबा हो गया है, वो भी भुला दिया लोगों ने, ये सब वो करते हैं। और इसके बाद वो QR कोड वाला मामला है, वो कुछ नहीं हुआ। ये नियुक्तियों का ये सवाल है, ये चीजें चलती रही हैं, ये रहेंगी आगे भी। अब जब राजनीति इस स्तर पर आ गई है तो ये हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति, ये नहीं आनी चाहिए। कम से कम चार धाम में ये नहीं आना चाहिए। अब वो ठीक कह रहे हैं कि 52 का, ये 52 का तो हमारे यहाँ ये बना था, वो तो काम हुआ ही नहीं है। वो तो हमारे पर्यटन मंत्री खुद आध्यात्मिक गुरु हैं, इतने भारी भरकम है, और हमको तब ये बताया गया था कि एक महाभारत कालीन सर्किट बन रहा है, और उत्तराखंड के 52 जो महाभारत कालीन है उस समय के, ये तो बैकुंठ धाम है ना, ये 5 पांडव तो यही गए थे, और उससे वो जुड़ रहे हैं वो सर्किट का। आज तक हमको पता नहीं चला वो सर्किट कहाँ गया। वो जो महेश शर्मा जब केंद्र में पर्यटन मंत्री थी तब की बात है ये, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये अच्छा नहीं है कम से कम उत्तराखंड के लिए कि उन चार धामों में इस प्रकार की राजनीति आ रही है, तो ये तत्काल हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। वो कांग्रेस भी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को तो करना ही चाहिए, उनकी सरकार है, और इसका पटाक्षेप होना चाहिए। जिसने गलत किया है और वो गलत को सजा मिलनी चाहिए, वो बताया जाना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे उस स्थान से। उसके भरोसा की बात है कि लोग, अगर आप उसको ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो नुकसानदायक होगा। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? पुरानी परंपराओं के उल्लंघन की बात कही जा रही है और पंडा पुरोहितों के हकों को मारने का इल्जाम विपक्षों की ओर से लगाया जा रहा है। क्या आखिर ऐसा किया जा रहा है कि ये मुद्दा छिड़ गया, और एक जांच की बात क्या हुई कि विवाद शुरू हो गया? देखिए गरिमा जी, ये विवाद नहीं है। इस समय पर देश के अंदर और राज्यों में सनातन धर्म की संस्कृति की ध्वजवाहक पार्टी भाजपा है, जो ये कहती है कि हम सनातनी परंपराओं की रक्षा करने वाली पार्टी है, और चारधाम के अंदर पंडे पुरोहित भी भाजपा के और उसके अध्यक्ष भी भाजपा के। तो फिर ये झगड़ा किस बात का? ये लूट पे बंटवारे का झगड़ा है। ये कि जब कोई लुटेरा लूटता है संगठित होकर, तो उसके बंटवारे में झगड़े होते हैं, तब बड़ी गोलियां चलती हैं। अब क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से लूट मचाए हैं, इसलिए पंडा पुरोहितों के हक पर भी डाका पड़ रहा है, नियम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और इन्हीं के दोनों अध्यक्षों का आपस में झगड़ा किस बात का? भाई आप कोई सनातनी धर्म की रक्षा तो कर नहीं रहे हो, और ये झगड़ा किस बात का? और यदि आप सनातन धर्म की परंपराओं के तहत मंदिर के संचालन कर रहे हो, तो फिर जनता के बीच में संदेश पॉजिटिव जाना चाहिए। अगर ये झगड़े दिख रहे हैं, जिस तरीके से गणेश गोदियाल ने चुनौती के साथ कहा है, अगर वो सच कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट में आकर अपनी सफाई पे कहना चाहिए। मगर दुख की बात है, अजय अजेंद्र हो या द्विवेदी जी हो, अब इनके भी झगड़े हो रहे, पंडे पुरोहित के भी झगड़े हो रहे। तो इससे साफ पता है, जो पार्टी QR कोड लगा के चंदा खा जाए, वो सनातन धर्म की कैसी रक्षक है, हम सब जानते हैं। जो पार्टी इन चार धामों में पीतल पे सोना चढ़ा के ब्लैक को व्हाइट करने पे आमादा हो जाए, वो कैसे सनातन धर्म की रक्षा करती है? जग जाहिर है। तो चार धाम यात्रा में चंदे पे लूट,
दान पे लूट, मंदिरों की परंपराओं पर डकैती, अनदेखी, ये खुलेआम हो रहा है। यही कारण है कि भाजपा के नेता भाजपा पे ही आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष के नेता चुनौती दे रहे हैं, और यहाँ पर बैठे जो इनके प्रवक्ता हैं ये अगले बगले झांक रहे हैं। ये भाजपा का असली चेहरा है। मैं गरिमा जी आपको बता दूं, जो व्यक्ति नफरती होता है वो बाद में अपने परिवारों को बर्बाद करता है। ठीक उसी तरीके से भाजपा कर रही है, पहले हिंदू मुस्लिम, फिर मैदान और पहाड़, और अब ये सनातन और सनातन के बच्चों पर भी सरेआम ऊट पटांग आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारा एक पत्रकार राहुल कोटियाल, उसे नक्सली कह रहे, जो बच्चे धरना दे रहे उन्हें नक्सली कह रहे, और धरने में मुख्यमंत्री स्वयं जाकर उनको प्यार कर रहे, उनकी बातें मान रहे। कहने का मतलब है इन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अपने किए वादों को बता नहीं पा रही है, इसीलिए अब ये जाती हुई सरकार में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जनता को जवाब देना है। इनसे बन कुछ नहीं रहा है, इसलिए आपस में झगड़े हैं। इस झगड़े को लूट के बंटवारे का झगड़ा कह सकते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक घोटालों में, बेईमानी में, दलाली में संलिप्त है, इसीलिए ये झगड़े दिख रहे हैं। दुख की बात है कि 4 धाम जैसे पवित्र धाम के जो संचालक हैं, पंडे पुरोहित हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई के पीछे धन एकमात्र कारण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी सनातन की पार्टी है ये जग जाहिर है। ये मंदिर नहीं छोड़ रहे, संसाधन नहीं छोड़ रहे, ये केवल लुटेरे हैं, राजनीतिक लुटेरे जनता में साबित हो चुके हैं। इनकी बौखलाहट अब आपस में झगड़ा करा रही है। देखते रहिए 27 में इनका क्या बुरा हाल होगा। जी गरिमा। चलिए ठीक है, एक अंतिम रिएक्शन जल्दी से जोशी जी का। जोशी जी, 27 में जो हाल होगा वो सबके सामने आ जाएगा, ऐसा कहना है यूकेडी से शांति प्रसाद जी का, और कहना है कि जनता जवाब दे देगी 27 में। ये हमारे परम मित्र हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और जुझारू हैं, संघर्षशील हैं। जवाब तो जनता बार बार दे रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखो, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी आप पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, तो उसकी कोई बात नहीं। 27 में भी जवाब आएगा। मैं बहुत ज्यादा इस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सनातन धर्म की ध्वजवाहक है और सनातन धर्म की रक्षक है, और सनातन धर्म की रक्षा आगे भी करती रहेगी। ये निश्चित रूप से सही बात है। लेकिन दूसरी बात, मैंने एक बात आपको पहले भी कही कि हीट एंड रन की पॉलिसी से कोई भी आरोप कोई भी लगा सकता है। वो स्वतंत्र है आरोप लगाने के लिए, आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक किसी व्यक्ति पर आरोप प्रूफ न हो जाए, आरोप सिद्ध न हो जाए, आरोप लग के सजा न हो जाए, तब तक आप उसको आरोपी नहीं कह सकते हैं, उसको आरोपी नहीं बता सकते हैं। आरोप लगाना लोकतंत्र में, देखिए लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र है, वो अपनी बात कहेगा। मैं बोलते हुए किसी को रोक तो सकता नहीं हूँ, आप भी नहीं रोक सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, देखिए जनता इस बार क्या करती है वो जनता के हाथों में है, लेकिन कम से कम इन जांच जो जांच के घेरे में है उस पर स्थिति स्पष्ट कीजिए, और विपक्ष को एक संतुष्ट जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से जरूर मिलना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। देवभूमि के दंगल में आज चर्चा कर रहे थे बीकेटीसी में नियुक्ति को लेकर, क्योंकि इसके बाद से विवाद लगातार शुरू हो गया है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।